हमारे साथ जुड़े हुए थे और मार्केट में आज के सत्र में तेज शुरुआत होगी। 171 पॉइंट ऊपर खुलेगा निफ्टी 23,830 के लेवल पे। और अगर आपको ये लेवल 23,830 कौन से हैं ये जानना है तो बिस्तक के मॉर्निंग न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्तक के 3 प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। उसमें सारी जानकारी मिल जाती है आपको, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्री ओपनिंग का सारा डेटा आपको मिलता चले जाएगा। आज स्टॉक स्पेसिफिक खबरें बहुत कम है मार्केट में, लेकिन आपको ये बात जाननी थी कि ईरान का क्या हुआ, यूएस ईरान के ऊपर क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, तो वो सारा न्यूज़लेटर में लिखा होता है। और साथ-साथ जो मैं बता रहा हूँ कि बाजार कहाँ खुलेगा, कौन से लेवल बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए था कि कल रिलायंस के बलबूते हम चल गए। रिलायंस ऊपर खींच रहा था मार्केट को, एचडीएफसी बैंक नीचे गिरा रहा था। ये समझ में आना चाहिए था पहला। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये ऊपर 23,800, 23,850, 23,900 यहाँ पर ही आके खुलोगे। इस लेवल को पार कर दिया तो वो तो गदर ही हो जाएगा। और निके 3.5% ऊपर है, कॉस्पी 6.5% ऊपर है। आप ये भी सोच लेना, अभी तो ये हमारा टिक अभी शुरू ही हुआ है पहला, तो पहला रेजिस्टेंस ज़ोन में घुस गए हो। इसको पार कर दिया तो चक्रव्यूह तोड़ दोगे। मेरे साथ रूपक डेजी इस समय जॉइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। खुशखबरी। अगर आपके कोई संपर्क में है ईरान में या फिर यूएस में। ईरान में या फिर यूएस में या फिर डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सुना दो। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा मामला और फाइनल स्टेजेस में है बातचीत। इनकी पहली स्टेज कौन सी, आखिरी स्टेज कौन सी, समझ में नहीं आ रहा। रोज ये नया बयान आ रहा है। है कि नेक्स्ट मोमेंट पे वो क्या बोलने वाले हैं। उनका जो सिमुलेशन होता है ना, सिमुलेशन करके रखता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या कैलकुलेशन होके आएगा। पर बाजार ने आज ये रफ्तार पकड़ ली है, एशियन मार्केट्स एकदम से कूद गए हैं। एशियन मार्केट्स एकदम से कूद गए हैं। या तो देखो आज शाम को खराब कर दें तो 6% का रिटर्न कोई कमा सकता है, अगर ऊपर से नीचे कॉस्पी को तोड़ दिया तो। 6% ऊपर चला गया अचानक से। तो सर कुछ अच्छा-अच्छा बोल गए हैं। और वो अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी बाज़ार कोई सपोर्ट लेवल पे आता है तो डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो डोनाल्ड ट्रम्प खराब-खराब बोल देते हैं अचानक से। यही हो रहा है मार्केट में। या तो मार्केट में रेजिस्टेंस डोनाल्ड ट्रम्प के बोलने के बाद पड़ रहे हैं और सपोर्ट भी डोनाल्ड ट्रम्प के बोलने के बाद पड़ रहे हैं। ये बस बात ना थोड़ी गुत्थी इतनी ज़्यादा उलझ सी गई है। मार्केट भी एक रेंज में फँसा-फँसा सा है। ये ब्रेकआउट कौन से लेवल पे होगा, अगर कभी ऊपर चढ़ना भी हुआ तो? एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800 के ऊपर, 800 850 के ऊपर सस्टेन अगर निफ्टी आज कर गया तो ब्रेकआउट मान सकते हो उसको। उसके ऊपर 700 800 पॉइंट का रैली और उसके बाद फिर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास 23,850 का एक लेवल है। उस लेवल के ऊपर निफ्टी अगर आज सस्टेन कर गया, क्लोजिंग कर दिया, तो शॉर्ट टर्म के लिए पेन खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और सपोर्ट जो है, जो था अभी शॉर्ट टर्म के लिए 23,400, अभी सपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर ही रहेंगे, थोड़ा बहुत कंफर्टेबली ऊपर रहेंगे, तो सपोर्ट थोड़ा दूर है, क्रूशियल सपोर्ट। तो थोड़ा अच्छा माहौल रहेगा एक दो दिन के लिए। बस चलो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो हो। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा-अच्छा ही हो जाए। अभी के 99.174 के लेवल पे है डॉलर इंडेक्स। और ठीक है, 99 के लेवल पे चिपक के बैठ गया। मैं तो बस निफ्टी की ओपनिंग टिक्स देख रहा हूँ, उसके बाद फिर हो गया शुरू। तो 184 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, एक बड़े गैप के साथ खुल गया। भैया हमको आदत नहीं है ऊपर का गैप अब देखने की। बता रहा हूँ सच्ची में, इतना इतना तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। अब इस गैप को संभालना, उसके बाद सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी काटना, या तो सर ये जो आज गैप अप हुआ है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के हाई को तोड़ गया एक ही झटके में। तो देखने में मजा बहुत आ रहा है, सुख शांति की प्राप्ति भी हो रही है। अभी यहाँ से पिकअप हो जाएगा क्या? इतना बड़ा गैप, 178 पॉइंट का गैप, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कब देखा है हाल फिलहाल में। तो मजा आ रहा है ओपनिंग देखने में। 23,800 के लेवल के ऊपर आके टिक गए तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 24,200, फिर 24,500 तक जाना चाहिए। वाह वाह, वाह वाह! आज के सत्र में देखो, अपने तो 0.7% ऊपर है, ये सोच के चलो अभी तो कितनी गुंजाइश है। मतलब अपना 75 पैसे ऊपर है, 0.75% है। तो निके 3.5% ऊपर, कॉस्पी 6%, 7% ऊपर। तो अभी हमारे पास स्कोप बहुत है आज ऊपर जाने का, लेकिन जिस लेवल पे आप ओपन हुए हो ना, वहां पर इतनी ज्यादा कश्मकश है। हम बार बार ये बोल रहे हैं 23,800, 23,900 का जो जोन है वो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना इसी लेवल को तोड़ के ही आप गए थे नीचे। तो वो जो एक लेवल टूट गया, आज उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स। और ये ओपनिंग बहुत सॉलिड है भैया। कौन चला रहा है मार्केट को, पहले ये देख लेते हैं फटाफट से। कहीं रिलायंस चढ़ा गया ना मार्केट, तो सिर्फ रिलायंस रिलायंस हो जाएगा। बहुत तेज गति से रिलायंस बाजार खींच गया तो सब देखते रह जाएंगे। कल का तो स्टार परफॉर्मर रिलायंस ही था, लेकिन आज देखना होगा कि कौन नया खिलाड़ी निकल के आया है।
तो ऊपर ऊपर दिखाई दिखाई दे रहे हैं ग्रासिम, बीईएल, इंडिगो, इटर्नल, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एलएनटी, श्रीराम फाइनेंस। ओके, इसमें रिलायंस नहीं है क्या? आज एचडीएफसी बैंक का नंबर आ गया क्या? एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल्स, आज फाइनेंशियल्स के हाथ आ गया नंबर। तो पहले बैंक निफ्टी पे आपके कमेंट सर। बैंक निफ्टी 403 पॉइंट्स ऊपर है और फाइनेंशियल्स में आज एक्शन स्ट्रांग है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन सब स्टॉक्स में, आईसीआईसी बैंक, ये सब स्टॉक्स आधे फीसदी से लगभग 1% ऊपर आ गए हैं। एनबीएफसी पॉकेट में भी खरीदारी है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर है। तो दिन फाइनेंशियल्स का है आज, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे और बैंक निफ्टी पे आप गिरा है। में बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिल सकता है। शुरुआत तो बहुत ही सही हुआ है मार्केट बैंकिंग और फाइनेंशियल के लिए। मैं देख रहा हूँ कि आवली चार्ट पे अगर देखता हूँ तो कंटिन्यूअसली 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, चल रहा था बैंक निफ्टी। आज ये बैंक निफ्टी 50 EMA के ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग तो दिया। अभी देखना पड़ेगा 1 घंटा सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली जो एक्सटेंशन है रैली का वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 54,000 के एक रेजिस्टेंस है। 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 55,000, मतलब वहां से 1,000 पॉइंट का रैली मिनिमम होना चाहिए। और सपोर्ट हो जाएगा 53,700 का। उसके नीचे अगर आके क्लोजिंग दिया है, उसके नीचे आके सस्टेन किया, तो हो सकता है कि एक बार जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था एक बार के लिए साइडवेज वापस एक बार हो जाएगा। इसका किसका बाकी पूरा पूरा दिन पर हमें मार्केट देखना पड़ेगा क्लोजिंग या सस्टेन कहाँ पे कर रहा है। ये 15,000 वाला कौन से लेवल्स बता रहे थे आप, फिन निफ्टी के? नहीं नहीं, 54,000 बैंक निफ्टी की बात कर अच्छा, रहे हैं, ओके। 54,000 का। 54,000 के लेवल के तो नीचे नीचे ही आ गए, 100 पॉइंट तो खो दिए हैं ऊपर से। लेकिन वो जो मैं तेजी की बात कर रहा हूँ ना, एचडीएफसी को चढ़ाएं कैसे, की बात कर रहा हूँ ना, एचडीएफसी को चढ़ाएं कैसे? एचडीएफसी बैंक अभी तक चला ही नहीं है और आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर बताओ, जो बिल्कुल ही सुस्त पड़ा हुआ स्टॉक वो एकदम से टॉप कंट्रीब्यूटर दिखाई दे रहा है आज। तो एचडीएफसी बैंक यहां से चल सकता है क्या? ये अभी चल रहा है 764। ऐसे चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक, हालांकि उतना भी खास कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। आप देख सकते हो कि ओपनिंग के बाद एचडीएफसी बैंक में हाई लेवल पे सेलिंग आ गया। तो एचडीएफसी बैंक को ऊपर जाने के लिए 770 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही एक अच्छा खासा बाइंग आएगी। आज ना बाइंग के चांसेस इतने ज्यादा हैं, क्योंकि देखो इतनी बढ़िया ओपनिंग और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन सब सब कि भैया आज ऊपर जाने दम है मार्केट में। बस ये अगर वीकली एक्सपायरी का प्रेशर ना आ जाए। अभी एक स्टॉक है जो निफ्टी का टॉप गेनर बना है, दैट इज ग्रासिम, और दूसरे नंबर पे है इंडिगो। इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय सर? ग्रासिम अब 3064 के लेवल को पार करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में। इंडिगो का चार्ट अच्छा लग रहा है, रिकवरी का मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक चार्ट में। रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम देखना पड़ेगा थ्रू आउट द डे, वॉल्यूम कितना पिकअप करता है। और मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 4300 के सपोर्ट रहेगा, जिस उसके ऊपर रहेगा तो कंटिन्यूड रहेगा रिकवरी। दूसरा स्टॉक ग्रासिम में का चार्ट देखो, ग्रासिम का तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। रिसेंटली एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था, सपोर्ट मिला था 20 EMA के ऊपर, उसके बाद एक आज रैली। तो बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप है। और मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा अप ट्रेंड। 3,300 तक जा सकता है। नीचे किसी किसी के पास पोजीशन है तो नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 29 सचिन जी बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक आरबीआई $5 बिलियन के स्वैप करेगा। तो उससे हो सकता है कि कुछ एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स को ट्रिगर मिल जाए। एसबीआई का चार्ट क्या बताता है सर, कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 956, आपको कैसा लग रहा है? इसमें का लेवल जो है, इंपॉर्टेंट लेवल 980 का, 980 के ऊपर क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है तो ही एसबीआई का ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज एसबीआई मुझे लगता है नेगेटिविटी रहेगा एसबीआई में। हाँ, मार्केट पूरा फुल रिकवरी मोड में रहेगा तो एसबीआई को छोड़ के नहीं जाएगा, बट ओवरऑल स्लगिशनेस रहेगा जब तक 980 के नीचे रहेगा। ओके, शांपा जी बोल रहे हैं लेंस कार्ड, ग्रासिम और मैनकाइंड। तो पहला सर लेंस कार्ड, इसके लेवल्स देख के बता दीजिए स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा
आज ओपनिंग तो बहुत ही बढ़िया था। जो मूविंग एवरेजेस होता है शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर ओपनिंग दिया था, बट तुरंत ही नीचे आ गया प्रॉफिट बुकिंग के चलते। तो मुझे लगता है देखना पड़ेगा ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से रिकवरी आएगा। ओके, उसके बाद ग्रासिम के ऊपर तो बात कर चुके हैं, ग्रासिम के ऊपर तो बात कर चुके हैं। मैनकाइंड, एक और स्टॉक मैनकाइंड फार्मा, इसके कल नतीजे आए थे, नतीजे इसके बड़े दमदार थे। अभी स्टॉक कैसा लगा? हाई वाटर फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो चार्ट पैटर्न तो बहुत बढ़िया है। देखिए इसका रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो है 2670, 2720, ये इस रेजिस्टेंस जोन है। 2720 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। ओके। और आईटीसी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। विजय वर्मा जी पूछ रहे हैं आईटीसी के बारे में आपकी क्या राय है? सर, कंजम्पशन स्टॉक्स में हमने कोई बहुत बड़ी खरीदारी होती देखी नहीं है, स्पेसिफिकली आईटीसी ऑल्सो। यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं हो रही, लेकिन क्या ये चलने को तैयार है? 309 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। टाइम लगेगा। एक तो बेस फॉर्मेशन फेज में चल रहा है, और बेस फॉर्मेशन खत्म होता है 320 के ऊपर आता है, उसके बाद आईटीसी में रैली आएगा। पर उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना होगा 300 पे। 300 के नीचे आईटीसी को एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, संजीव सिंगल जी भी पूछ रहे हैं लेंस कार्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरा मीशो, इसका, हाँ। हाँ, लेट्स कट पे जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, मीशो का बात कर लेते हैं। तो मीशो देखिए चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और सेंटिमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। और डिस्क्लेमर पे तौर पे बताना चाहूंगा, मीशो पे हमारा कॉल चल रहा है ऑलरेडी। और यहाँ से हमें लग रहा है कि 300 200 हमारा, हालांकि हमारा टारगेट 204 के आसपास, बट मुझे लगता है 225 तक एक बार ट्राई कर सकता है। तो फिलहाल अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो 195 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ओके, अंकित जी बोल रहे हैं आईआरसीटीसी का स्टॉक अभी आपको कैसा लगा? आईआरसीटीसी में रिकवरी आ सकता है। देखिए डाउन ट्रेंड में है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में भी अभी भी है। बट एक इनिशियल रिकवरी का मोमेंटम दिख रहा है। ये मोमेंटम कितना देर तक सस्टेन करेगा वो देखना पड़ेगा। बट 523 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 523 के नीचे स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ेगा। ओके, सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कारिसल लिमिटेड 175 शेयर्स एट द रेट ऑफ 840 सेल कर दें क्या, या फिर होल्ड करें? जी कौन सा स्टॉक है? कारिसल, के CARWAY अच्छा। SI। हम्म। तो देखिए स्टॉक में ब्रेकआउट दिया, स्टॉक चार्ट में ब्रेकआउट है। और स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा नीचे का होगा, 970 का स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। और अपसाइड में टारगेट मुझे लगता है कि 1200 तक जा सकता है ऊपर। बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, वन वे ट्रैक के ऊपर चला गया स्टॉक। इसका क्या स्टॉप लॉस क्या लगाना पड़ेगा, और क्या संभवतः कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ये टपका सकता बेहतर रहेगा क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है। और इवन वो स्टॉप लॉस भी बहुत मैंने बहुत क्रूशियल नहीं है। है? ओके तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार डीप मिले तो, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा डीप मिले तो बाई करना बेहतर रहेगा, और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखें। ओके, सयान गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि LNT का स्टॉक अभी आपको कैसा लगा? एलएनटी में देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन एक बार एंड होगा ना, तो हायर एंड पे एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। 4000 का एक रेजिस्टेंस है। 4000 को ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली टुवर्ड्स 4300 पॉसिबल लग रहा है मुझे। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 3880 पे। ओके, स्कैन करते हैं अब कि कहां पर रुझान तेजी का और कहां पर नहीं। अब 110 पॉइंट्स रह गए हैं निफ्टी पे। 23771 के लेवल पे कर रहे हैं हम निफ्टी पे कामकाज। मैं साथ साथ चार्ट्स भी लगाते चले जाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ है, और वो भी 5 मिनट के चार्ट से बताता हूँ। तो शुरुआत ठीक है, अभी भी नहीं सरेंडर कर रहे। तो अभी भी 117 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी पे। और सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर आज के सत्र में मूव ज्यादा पॉजिटिव बन रहा है, उसमें ऊपर ऊपर नजर आ रहा है आपको डिफेंस, उसके बाद है रियल एस्टेट, उसके बाद है कैपिटल मार्केट, फिर है ऑटोज, PSU, इन PSU बैंक्स। ये सब में खरीदारी है आज अक्रॉस द बोर्ड, हर सेक्टर में खरीदारी है। तो बाजार का जोश सुपर हाई है, उसमें डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से चल रहे हैं, और रियल एस्टेट में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्टॉक्स पे क्या क्या ऊपर है बहुत तेज गति से जो ऊपर गया। तो उसमें है, एक है सनसेरा इंजीनियरिंग, ये 12% ऊपर है।
संसेरा इंजीनियरिंग ये 12% ऊपर है। और उसके बाद ये हनीवेल ऑटोमेशन, फिर है सम्मान कैपिटल, और फिर है पारस डिफेंस, फिर है नेटवेब, डीसीएक्स इंडिया। ये सब स्टॉक्स ऊपर है सर। सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स है डिफेंस, इसमें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक अभी पहुंचा है 804 के लेवल पे। हाल फिलहाल में बहुत क्वेश्चंस भी आए थे इसके ऊपर हमारे पास। तो अभी ये स्टॉक किस इंपॉर्टेंट लेवल पे है? पारस डिफेंस देखिए, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा यहाँ से। 880 तक जा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 770 की। ओके। और डेटामैटिक्स एक और स्टॉक है, एमटीएआर एक और मतलब बहुत है आज तो डिफेंस वाले। ऐसा क्या हो गया? अभी तो युद्ध को थोड़ा थामने की बातें हो रही है, मतलब युद्ध बात हो रही है कि किसी तरीके से शांति हो, दोनों पार्टियां मान जाएं। ये डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से तेज क्यों हो रहे हैं? डेटामैटिक और साथ ही साथ एमटीएआर टेक्नोलॉजीज पे आपकी राय? ये डेटामेटिक में पॉजिटिव ही लग रहा है, बट इसका रेजिस्टेंस है 820 के आसपास, 821 के आसपास। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो रैली कंटिन्यूड रहेगा, नहीं तो एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ओके। एमटेक की बात, उसके बाद क्या करें? कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। छोटा अप डाउन साइड आता है, उसके बाद एक वापस अप साइड आता है। तो फिलहाल अभी भी पॉजिटिव ही है। ट्रेंड 7300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड तो मुझे लगता है 8200 8500 तक जा सकता है। सर एक स्टॉक है टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये चल रहा है 1266 के लेवल पे, लगभग 5.25% ऊपर। अभी टेक्निकल पैटर्न्स क्या बता रहे हैं? टेक्निकल पैटर्न डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट आया, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, मतलब पहला पहले ही पहले घंटे के अंदर ही, पहले घंटे भी नहीं हुआ, 10-15 मिनट के अंदर ही वॉल्यूम जो हुआ, कल का वॉल्यूम का आधा क्रॉस हो गया। तो मतलब बहुत बढ़िया वॉल्यूम हो रहा है, अच्छा प्राइस पैटर्न है। प्राइस प्राइस एक्शन अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ से 1400 तक जा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1210 पे। ओके, बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स एक ऊपर आने शुरू हो रहे हैं। मेड प्लस एक और कंपनी, अभी 990 के लेवल पे पहुंचा है ये स्टॉक। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग एक्शन के बीच में आज भी कामकाज हो रहा है। सर ये खरीदने लायक स्टॉक है, या फिर ये लास्ट, ये जो आज हो रहा है इस वाले स्टॉक में आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? 990, 989 ये वाले लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, अब 996 बोलते ही फटाक ऊपर। ये मेड प्लस का स्टॉक कैसा लग रहा है? अच्छा स्टॉक, चार्ट पैटर्न देखोगे तो अच्छा बना, बट थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। चार्ट पैटर्न इसका कोई भरोसा नहीं, आज ब्रेकआउट कल ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो पोजीशन कम रखना चाहिए ऐसा स्टॉक में। ये कौन से लेवल के ऊपर ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा? अभी ये चल रहा है 998। स्टॉक जो कल कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हो गया। फिलहाल स्टॉक को बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 940, और हायर एंड पे 1150 तक जा सकता है। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव, और देखते देखते एकदम से ऊपर आया। जो भी स्क्रीन पे एकदम से तेजी बनी है ना उसको, ओ बॉस ये बड़ी खबर ही है क्या? रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हो रहा है बहुत सारी कंपनियों में, लेकिन यही होता है स्ट्रॉन्ग मूव, शुरुआती टिक्स का स्ट्रॉन्ग मूव जो स्कैल्पर्स ट्रेडर्स बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी 1015 के लेवल पे आगे, हम ट्रैक कर रहे थे 990 के लेवल से 1021, 1020, और लगातार वन वे ट्रैक के ऊपर। अब किसी भी निवेश से पहले आप थोड़ा अपना खुद का रिस्क एनालिसिस कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद ही कुछ करें। इंट्राडे वैसे भी बहुत खतरनाक चीज है, जब तक आए ना सीखो ना तब तक बहुत मुश्किल ही रहता है। तो 1013, 1015 ये वाले लेवल जिससे में देखने को मिल रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है। कुछ और स्टॉक्स एनालाइज करते हैं जहां पर आज के सत्र में मूव जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, और इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। ओके, और उसमें बार बार मेड प्लस तो सामने निकल के आ रहा है। कुछ और नए स्टॉक्स? ओके, पिछले कुछ समय में ना हायर एंड पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूरी हुई है। अच्छा, ये स्टॉक इंडिया ग्लाइकोल्स 1038 के लेवल पे। इंडिया ग्लाइकोल्स का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? वॉल्यूम्स तगड़े हैं शुरू में। अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि रिकवरी जो है वो चल रहा है, वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। रिक्लेम किया 2020 ईएमए को। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ से 1125 तक जा सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 984 पे।
ओके, ये सारे स्टॉक्स तेज थे जिसको मैंने बात करी। एक बार मेरे को एक स्टॉक देखना है और उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। वो स्टॉक है HEG। 612 के लेवल पे ये भी पहुंचा हुआ है। अ, अभी पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड मूवमेंट शो कर रहा है, तो क्या ये ऐसे ही पैटर्न रहेगा? अभी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं पकड़ सकता, या फिर किस लेवल को आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो जिसके बाद HEG भागना शुरू होगा? अंदर ही है, बहुत बड़ा पैटर्न तो नहीं बना है इसमें। मुझे लगता है कि इसका जो रेंज है 640 के ऊपर रेंज ब्रेकआउट है, उसके ऊपर कुछ नया कुछ लेवल्स खुलेगा इसका। ओके, रवि पटेल जी बोल रहे हैं कॉफी डे के ऊपर आपकी क्या राय है? कॉफी डे एंटरप्राइजेस जो अभी चल रहा है लगभग 24 रुपये 50 पैसे। कॉफी डे में भी एक रिकवरी आ सकता है, हालांकि रिकवरी थोड़ा वीक है। 23 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा, और हायर एंड पर 26 50 28 तक जा सकता है। एक व्यूअर पूछ रहे हैं ITC होटल्स के बारे में बता दीजिए प्लीज। आईटीसी होटल्स देखिए, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में है, एक ब्रेकडाउन भी आया था, अब वापस कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन आता है तो फर्दर फॉल आ सकता है, तो फिलहाल थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अराउंड द स्टॉक। 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही आईटीसी होटल्स में बाइंग आ सकता है। ये शांपा जी बोल रहे हैं भारतीय एयरटेल @ 1828 के लेवल पे ले रखा है। भारतीय एयरटेल अच्छा ही लग रहा है मुझे। एक तो रेजिस्टेंस मिला था 1260 के आसपास, 200 डेज मूविंग एवरेज था, बट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होगा कुछ दिन, उसके बाद एक बार और ब्रेकआउट आ सकता है अपसाइड में। ओके, अब अमिता जी पूछ रहे हैं कि नहीं, अमिताभ मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि PNB गिल्ड्स का टारगेट क्या होगा? ये हाल फिलहाल में एक ना खबर आई थी किसी इंटरनेशनल मीडिया हाउस के हवाले से, ब्लूमबर्ग था शायद, तो उसमें ये था कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है विदेशी पैसे को किसी तरीके से कि डॉलर कन्वर्ट ना हो रुपये से। तो उसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी बॉन्ड मार्केट को एकदम से स्ट्रांग कर दो तो उसमें विदेशी निवेश जो है वो आ सकता है। ये वाली खबर चली थी अभी हाल फिलहाल में, और उस पर कोई भी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी। अब PNB गिल्ड्स बहुत तेज चला था उस दिन। ये वाला दिन देखो, ये वाला जो दिन है, तारीख है 14 मई। 14 मई को एकदम से जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी ना, तो एकदम से PNB गिल्ड्स ऊपर गया था। तो अब जिन्होंने भी खरीद लिया @73 74, वो उनको भी क्या करना चाहिए? उनको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट को होल्ड प्रोटेक्ट करना चाहिए। 77 का स्टॉप प्रॉफिट डाल के, 77 टूटा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे 85 का एक लेवल है, 85 के ऊपर फर्दर रैली के पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। ओके, फिर है KWIL। गार्गी मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं क्वालिटी वॉल्स, इसके तो नतीजे अच्छे नहीं। तो ये तो वैसे ही लगा हुआ है, पूरी पे सेलिंग इसमें बहुत जबरदस्त, वही 25 रुपए 26 रुपए इस लेवल पे कर रहा है ट्रेड, और कितना गिरेगा? आप देख पा रहे हैं इसका चार्ट, क्वालिटी वॉल्स 25 26 के लेवल पे। ये वो वाली इकाई है जो HUL से अलग होके लिस्ट हुई थी, तो क्वालिटी वॉल्स में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसमें गिरावट लगातार हो रहा है, और मुझे मुझे लगता है कि करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है यहाँ से, तो स्टॉक से एग्जिट लेना बेहतर रहेगा इस लेवल से। यूनाइटेड ब्रूरीज के 1470 की बाइंग है आस्था वर्षने जी की। यूनाइटेड ब्रूरीज अभी आपको कैसा लगा? ईवीएल मुझे वीक लग रहा है, स्टॉक चार्ट इसका वीक है। मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, एक बार एग्जिट लेना बेहतर रहेगा, बट बाउंस में एग्जिट लेना बेहतर है। लास्टली सर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल @355, क्वांटिटी है 415। सवाल है भूपेश जी का। टाटा मोटर का चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, किसी पैसेंजर भी व्हीकल, दिन। पैसेंजर व्हीकल। सॉरी, टीएमपीवी का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। किसी भी दिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है, हालांकि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और स्टॉक चार्ट मुझे बेहतर लग रहा है कि ऐसे एक रिकवरी आ सकता है सिग्निफिकेंट। ओके सर, तो अभी जिन भी स्टॉक्स पे भी बात हुई उस पे कोई डिस्क्लेमर आपका, और दूसरी चीज आपको इस समय कोई पसंद हो तो वो भी बता दीजिए। जिन 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 स्टॉक में हमने बात किया उसमें हमारा क्लाइंट का कुछ पोजीशन रह सकता है, लेकिन मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है।
दूसरा बात बताना चाहूंगा, कुछ स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टीएमपी भी अच्छा लग रहा है, एनएलसी अच्छा लग रहा है, लेटेंट भी अच्छा लग रहा है। तो सारे ये तीन जो स्टॉक बताए इसमें सारे में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है। ये लेटेंट भी हो गया, टीएमसीवी हो गया, हाँ, टीएमसीवी। लेटेंट व्यू का स्टॉप लॉस रहेगा 308 रुपया, टारगेट रहेगा 350 रुपया। ओके। फिर टीएमपीवी तो अच्छा लग रहा है, फॉल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 385 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे 344 का स्टॉप लॉस डालना होगा। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो एनएलसी इंडिया। उस स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है 400 रुपया तक, मतलब सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है 400 रुपया तक। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 344 पे। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। देखिए